नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये सेट जो है करंट अफेयर्स है मई 2021 का, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 75 सप्ताह का निम्न में से कौन सा महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया? ए अमृत महोत्सव, बी तिरंगा महोत्सव, सी आत्मनिर्भर महोत्सव, डी सिंधु महोत्सव। इसका सही आंसर है दोस्तों ए अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी फ्रांस। ये जो नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको ध्यान से देखने का, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप सोचिए कौन सा देश शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी फ्रांस शामिल नहीं है। क्वाड कंट्री जो है वो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्री संस्था के रिपोर्ट 2016-2020 के दौरान विश्व में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन सा रहा? ए भारत, बी अमेरिका, सी सऊदी अरब या फिर डी रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों सी सऊदी अरब। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चर्चित एपोफिस क्या है? ए एक क्षुद्रग्रह, बी एक प्रकार का कछुआ, सी एक प्रकार की मछली या फिर डी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। इसका सही आंसर है दोस्तों ए एक क्षुद्रग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से किस रेलगाड़ी का परिचालन होता है? ए बंधन एक्सप्रेस, बी मैत्री एक्सप्रेस, सी मिताली एक्सप्रेस या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साना मरीन निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ए कतर, बी फिनलैंड, सी फिजी या फिर डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है दोस्तों बी फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो कथन सत्य और असत्य वाला होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। बी इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां है। सी इस रिपोर्ट में सबसे निचला 149वां राष्ट्र अफगानिस्तान है या डी इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्री के वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व में हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता है? ए अमेरिका, बी भारत, सी सऊदी अरब या फिर डी फ्रांस। सबसे बड़ा हथियार का विक्रेता। इसका सही आंसर है दोस्तों ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2020 के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार के तहत किस उद्यमी को
बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत किया गया है? ए. अजीम प्रेमजी, बी. पवन मुंजाल, सी. मुकेश अंबानी या फिर डी. किरण मजूमदार शॉ। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी. पवन मुंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? ए. बराक ओबामा, बी. बिल गेट्स, सी. नलिनी गुप्ता या फिर डी. आर. मिश्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल विजेता निम्न में से कौन हैं? ए. नोजोमी ओकुहारा, बी. पॉर्नपावी चोचुवोंग, सी. मयू मतस्वमोतो, डी. सायाका हिरोता। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को आभासीय रूप से निम्न में से किन दो देशों को आपस में जोड़ने वाले मैत्री पुल का उद्घाटन किया? ए. भारत और नेपाल, बी. भारत और भूटान, सी. भारत और म्यांमार या फिर डी. भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर निम्न में से किस देश का है? ए. भारत, बी. चीन, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी. संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? ए. सुशांत सिंह राजपूत एवं कंगना रानौत, बी. इरफान खान एवं तापसी पन्नू, सी. आयुष्मान खुराना एवं आलिया भट्ट या फिर डी. सैफ अली खान एवं अलाया एफ। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. इरफान खान एवं तापसी पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? ए. 26 जनवरी 2021, बी. 12 मार्च 2021, सी. 12 अप्रैल 2021 या फिर डी. 30 मई 2021। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 12 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSA-CTR के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया, बी. यह अभियान 10 वर्ष तक चलेगा, सी. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल का हिस्सा है या फिर डी. इस अभियान में राज्यों के सिंचाई विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की सक्रिय भागीदारी है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? ए. जल का मूल्य जानिए, वैल्यूइंग वाटर, बी. प्रत्येक घर में जल संचयन, हार्वेस्ट वाटर इन ईच होम, सी. जल स्रोतों का संरक्षण कीजिए, कंजर्व वाटर सोर्सेस या फिर डी. इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. जल का मूल्य जानिए, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में
आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लिया? ए. डेजर्ट फ्लैग, बी. दस्तलिक, सी. धर्म गार्जियन या फिर डी. ब्लू स्काई। भारत ने पहली बार भाग लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. डेजर्ट फ्लैग। इस डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भारत के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब ने भी भाग लिया। इन 6 देशों के अलावा जॉर्डन, ग्रीस, कतर, मिस्र और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक बलों के रूप में भाग लिया। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI युद्धक विमान ने पहली बार हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ए. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बी. बिहार दिवस 22 मार्च, सी. विश्व जल दिवस 23 मार्च, डी. विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. विश्व जल दिवस 23 मार्च गलत है, क्योंकि विश्व जल दिवस 23 मार्च नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय मार्च 2021 में लिया है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. हरियाणा या फिर डी. मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान किस पुस्तक के लिए देने की घोषणा मार्च 2021 में की गई? ए. चेकबुक, बी. पाटलिपुत्र की सामग्री, सी. सनातन या फिर डी. तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी. तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। यह किताब तस्लीमा संघर्ष और साहित्य मोहन कृष्ण बोहरा द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। कल मैं फिर से करंट अफेयर्स का सेट लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।